नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th बायो से या तो कंप्लीट कर ली है या जो 12th बायो में स्टडी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं MBBS करूं या मैं BSc नर्सिंग करूं, मेरे लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। बहुत सारे गार्जियन भी हैं जो बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमें कौन सा कोर्स बच्चे को या बेटी को या बेटे को करवाना चाहिए। तो अब बच्चों, इन दोनों ही कोर्सेज में से कौन सा बेस्ट है और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या बच्चों को करवाना चाहिए, इन दोनों में क्या बेनिफिट है, क्या डिफिकल्टीज हैं, कौन सा कोर्स करना ज़्यादा आसान है और कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फीस के मामले में भी बात करूंगा, मैं कोचिंग के मामले में भी बात करूंगा। एकदम शॉर्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें और काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड में, तो नंबर 1 पे अगर कोई कोर्स है बच्चों आज के टाइम में तो वो MBBS है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज के समय में बच्चों केवल MBBS पर्याप्त है नहीं। अगर आपने केवल MBBS कर लिया है तो आप सेटल्ड नहीं हो पाओगे। MBBS के बाद भी आपको PG वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग के फील्ड का नंबर 1 कोर्स है। और इस पूरे मेडिकल फील्ड का, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन सभी फील्ड को मिला दें तो MBBS के लगभग अब बराबरी में BSc नर्सिंग आने लगा है ना। MBBS के बाद तो बच्चों की प्रायोरिटी BSc नर्सिंग है ही, लेकिन अब MBBS के साथ भी बच्चे BSc नर्सिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसके पीछे काफ़ी कारण मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि अगर हमें BSc नर्सिंग करना होता है तो BSc नर्सिंग में सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि अगर हमें BSc नर्सिंग करना है तो एक तो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ यह है कि BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है सभी राज्यों में, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट वाइज लगता है। कैसे लगता है? स्टेट वाइज, मतलब यूपी का अलग लगेगा, बिहार का अलग, MP का अलग, हरियाणा का अलग, राजस्थान का अलग। इससे क्या होता है कि जो कंपटीशन है, जो बच्चों के अंदर फाइट है, वो थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए सिलेक्शन के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। बच्चा अगर थोड़ा कम एफर्ट भी लगाता है तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है तो स्टेट वाइज एग्जाम होता है। लेकिन अगर अपन नीट की बात करें तो मेरे दोस्तों, आपको नीट के थ्रू MBBS में एडमिशन मिलता है, और नीट का जो एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 25 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर एकदम मेंटली प्रेशर होता है ना। एक बच्चे के अंदर भय और डर होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे को जो है एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, बच्चे को मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और इस वजह से काफ़ी बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग की जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनका 100% सिलेक्शन होता है। 100%। क्योंकि बच्चों BSc नर्सिंग में प्रत्येक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और अगर कोई एक बच्चा यहां पे प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे लाखों रुपए की फीस कहीं नहीं देनी है। भाई नीट के लिए तो हमें एक कोचिंग भी देखनी पड़ती है ना, और उस कोचिंग में बच्चों कम से कम 1 साल की अगर अच्छी कोचिंग है तो 1.5 लाख रुपए तो केवल कोचिंग की फीस है, और 70 से 80 हज़ार रुपये हॉस्टल के चार्ज हैं। तो कुल मिलाकर के एक बच्चे का
2.5 लाख रुपए का कोचिंग का खर्चा आता है नीट का, 1 साल का, है ना। 2,50,000 1 साल का खर्चा आता है। और कोई भी बच्चा अगर नीट क्रैक करना चाहता है तो आप सब गार्जियन और बच्चे इस बात को समझते हैं कि मिनिमम अपने को 2 साल तो देने ही पड़ते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 3 या 4 साल भी लग जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखो बच्चों, लेकिन देखो नीट में आपको ही पता है श्योरिटी नहीं है। आज के समय में क्या है बच्चों, नीट के थ्रू जब हम एमबीबीएस में सेलेक्ट होते हैं, है ना, तो यहां पर श्योरिटी नहीं है कि हो ही जाएगा, ये कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि आपको पता है बच्चों 720 का एग्जाम लगता है और इसमें से 620 नंबर तो लाने पड़ते हैं, और आज के टाइम में तो 650 नंबर लाते हैं तब जाके अच्छा कॉलेज मिलता है। तो इसलिए 90% तक स्कोर करना पड़ता है यहां पर, वो भी नेगेटिव मार्किंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पेपर का लेवल भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग का जो स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें सिलेक्शन इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहां पे बच्चों आपको पूरे साल भर 2 साल 3 साल कोचिंग ही नहीं करनी। जहां नीट के लिए आप 3-3 साल 4-4 साल कोचिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप 4 महीने से लेकर के 6 महीने की अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, और आप अपनी जो भी जो एनसीईआरटी की बुक है अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो बच्चों आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी ईजी रहता है ना। यहाँ इजी लेवल का क्या होता है भाई, पेपर, है ना। ये भी एक अच्छी बात है। अब आते हैं वैकेंसी पे। देखिए आज के टाइम में एमबीबीएस बाहर कजाकिस्तान से, है ना, रूस वगैरह से, अलग अलग जगह से बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं करके। तो इसलिए अब आपने अगर केवल एमबीबीएस कर लिया है तो भी आप नौकरी नहीं कर सकते। आपको एमबीबीएस करने के बाद भी एक और टेस्ट देना पड़ता है एग्जिट के रूप में, और वो टेस्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इंडिया के भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे। मतलब कि एक आपको एंट्री का टेस्ट देना है नीट, और आपको एक एग्जिट का भी टेस्ट देना है अगर आप इंडिया से भी एमबीबीएस करेंगे तो भी। अब ये कंपलसरी किया गया है जो आगे होगा। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है, और एक गार्जियन को, एक अभिभावक को इस तरह के माहौल में बच्चे को भेजना मुझे बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं लगता। हाँ, अगर बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, है ना, वो पहले से ही प्री फाउंडेशन कर रहा है, 9th से ही उस बच्चे की आपने जो है प्री फाउंडेशन जो है स्टार्ट कर दी है, तो बात अलग है। बाकी एक नॉर्मल कैंडिडेट को इस तरह के डिप्रेसिव माहौल में भेजना कहीं पर भी तर्क संगत नहीं है। मैं इतना गार्जियंस को जरूर कहूंगा कि अगर आपका बच्चा जो है उसे जो है आप अगर तुरंत गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहते हैं, है ना, अगर बच्चा बहुत कम समय में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो फिर बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। अगर आप कोचिंगों में लाखों रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। 4 से 5 महीने की या 4 से 6 महीने की प्रिपरेशन में सिलेक्शन हो जाएगा, और यहां तो आपको पता है 2 से लेकर के 4 साल आपको देने ही पड़ेंगे। यहां ऑल इंडिया का एक साथ एग्जाम लग रहा है, लेकिन यहां स्टेट वाइज एग्जाम लग रहा है, इसलिए ऑटोमेटिक बच्चे के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि किसी राज्य में 40,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, किसी में 50,000 देते हैं, बच्चे को कोई डर नहीं है, और वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, बच्चा 12th के साथ ही क्लियर कर लेता है। और जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, ज़्यादातर कॉलेज मेडिकल कॉलेज से अटैच होते हैं, तो इन बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को भी डॉक्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट मिलता है, अच्छे हॉस्टल मिलते हैं, बढ़िया टीम मिलती है, अच्छी हॉस्पिटल ड्यूटी मिलती है। आज के टाइम में एक बीएससी नर्सिंग अगर व्यवस्थित बच्चा कंप्लीट करता है तो उसके अंदर भी नॉलेज एमबीबीएस के लगभग इक्वल रहता है। बढ़िया बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें सीख करके निकलता है,
और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है आज बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हुए बच्चों की, और जितनी जॉब इंडिया में है उतनी जॉब फॉरेन में भी है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसलिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमें बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चा है, जो सामान्य परिवार का बच्चा है, उनको हमें बीएससी नर्सिंग करवाना चाहिए। सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म मई में या जून में आते हैं। किसी स्टेट में अप्रैल में भी फॉर्म आता है और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम जून या जुलाई में होते हैं। सभी राज्यों के अलग अलग फॉर्म आते हैं। बहुत इजी पेपर पैटर्न रहता है। आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आप जो है इस विजय एजुकेशन पर भी हम बीएससी नर्सिंग पर अपडेट देते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो आप बिल्कुल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए हमारी विजय टीम से बात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। दूसरी बात, मैं गार्जियंस को ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपकी बेटी या आपका बेटा पहले से ही एक अच्छे माहौल के अंदर, वो पहले 9th 10th से ही नीट के लिए प्रिपरेशन अपनी शुरू कर चुका है, उसके बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है ना, तो आप उसे जो है बिल्कुल भेज सकते हैं। फिर आपको उसे ऑफलाइन ही भेजना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार बच्चे को भेज दिया जाता है और 1 साल बाद में ही कई बार गार्जियन उसे वापस बुला लेते हैं, है ना, क्योंकि वास्तव में खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है और पैसों की भी एक लिमिट होती है। हर एक परिवार की स्थिति एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए मैं आप सभी को कहूँगा, डिसीजन किसी को देख करके ना लें। यानी आपका कोई रिलेटिव का बच्चा जा रहा है तो उसके साथ आपने अपने बच्चे को भी भेज दिया, या मैं बच्चों आपको भी कहना चाहता हूँ, बेटा कोई आपका दोस्त जा रहा है तो आप भी उसके साथ नीट की तैयारी में निकल गए नहीं। नीट का रास्ता बेटा इतना आसान नहीं है। किसी को देख करके संगत नहीं करनी है। आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, क्या आप कर सकते हैं क्या? किसी को दिखावे के लिए नीट की तैयारी नहीं करनी है, ध्यान रहे। कभी ये मत सोचिए कि मैंने 12th बायो से किया है, मैं अगर डॉक्टर नहीं बना तो फिर मेरा बायो किस काम का, ये मत सोचिए आप। आज जितना अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग है उतना ही अच्छा एमबीबीएस भी है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो एमबीबीएस जब तक इन लोगों की कंप्लीट नहीं होगी तब तक तो आप नौकरी कर चुके होंगे 3-4 साल। इधर ये लोग एमबीबीएस पूरा करेंगे तब तक आपकी 3-3 साल की नौकरी कंप्लीट हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ लाखों में सैलरी मिलती है बेटा। तो कोई भी कोर्स कम नहीं होता है, ध्यान रखना। और एक बायो के बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बीएससी नर्सिंग के अलावा भी बहुत से कोर्स है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, ठीक है ना। तो विजय एजुकेशन के द्वारा आपको समय समय पे इसी प्रकार से गाइडेंस मिलता रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।